ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवङ्गमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णं लोचननमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 29 मई 2011 के रविवारीय सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्र हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस एक विशाल ग्रंथ है और हम लोगों का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। श्री गुरुदेव ने इस ग्रंथ का जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं का आध्यात्मिक विवेचन किया है और प्रत्येक कथा के मूल में जो आध्यात्मिक संदेश है उसको एक पुस्तक के रूप में लिखी है, मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण के रूप में। उसका ही हिंदी रूपांतरण के आधार पर हम लोग इस व्याख्यान को रखते हैं। इन दिनों बालकांड चल रहा है और पिछले दिन जो चर्चा हुई थी उसका थोड़ा स्मरण दिलाने कि मनु शतरूपा का जन्म राजा दशरथ और उनकी पत्नी के रूप में हुआ और उन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में ये भगवान से ये वरदान मांगा था कि आप ही की तरह का पुत्र हम लोगों को प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने अवतरित होकर उन्हें ये बताया कि मेरे तरह का तो केवल मैं ही हो सकता हूँ, इसलिए मैं ही आप लोगों के घर में पुत्र रूप से जन्म लूँगा। और फिर वो राजा दशरथ कौशल्या के रूप में उन दोनों का जन्म हुआ। आपको ज्ञात है कि इसमें काफी समय बीत जाने के बाद राजा दशरथ को जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो इसकी चर्चा हुई थी कि उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से स्वयं यज्ञ के देवता अग्निदेव उत्पन्न हुए और एक खीर से भरा बर्तन राजा दशरथ को देते हुए रानियों को उस खीर को देने के लिए कहा। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी दो प्रिय रानी जो थी कौशल्या और कैकेयी उनको दिया और इन दोनों रानियों ने अपने अपने अंश में से कुछ अंश तीसरी रानी सुमित्रा को दी। तो इस प्रकार से तीन रानियों में कौशल्या को एक पुत्र श्री राम और कैकेयी को एक पुत्र भरत और सुमित्रा को दो पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन इसका निहितार्थ नहीं बताया था कि इस कथा का जो है क्या आध्यात्मिक रहस्य है, संदेश है।
रामचंद्र जी का दशरथ के घर में जन्म लेने की कथा का एक गहन वही अर्थ है, वही अर्थ है इसका। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भक्त की सहायता करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। भगवान का मतलब जो समग्र सृष्टि का आधार है, परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, वो समय समय पर अवतरित होना का मतलब होता है ऊंचे से नीचे आना। अवतरण, आरोहण, अवरोहण, नीचे आने का अवतरण है। वो जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वो अपने अत्यंत उत्कृष्ट स्तर से सीमित रूप में वो नीचे उतरता है, समाज में, पृथ्वी पर आता है। और परमेश्वर के अवतार का दो दृष्टिकोण से हम लोग उसको देख सकते हैं। एक तो आत्मनिष्ठ दृष्टि जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव व्यू, व्यक्तिगत स्तर पर अवतरण होता है, और एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि समाज के स्तर पर अवतरण होता है। राम का अवतरण, ईश्वर का अवतरण जो है वो दो दृष्टि से देख सकते हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। जब भक्त में पवित्रता आती है, जब वो उन्नति करने लगता है, उसमें ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चित्त में भगवान उत्पन्न होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। हर व्यक्ति, हर भक्त के हृदय में भगवान का अवतरण ज्ञान के रूप में, वैराग्य के रूप में, भक्ति के रूप में, व्यक्तिगत स्तर पर, सब्जेक्टिव स्तर पर, यानी आत्मनिष्ठ स्तर पर भगवान का अवतरण व्यक्ति के हृदय में होता है। ऑब्जेक्टिव दृष्टि से यानी वस्तुनिष्ठ दृष्टि से भगवान का अवतरण समाज के लिए होता है। जब धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है और लोग दुखी हो जाते हैं, धर्म का नाश होने लगता है, तो ईश्वर जो है वो अपने को उस अनंत निराकार और निर्गुण रूप को समेट करके एक सीमित स्वरूप के रूप में, सगुण और साकार के रूप में एक उसका अवतरण होता है, जिससे कि वो धरती पर अपने इस धर्म की मर्यादा को पुनर्स्थापित कर सके। राम के अवतार का भी इसी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि एक तो अवतार उनका, राम का विष्णु भगवान के वो अवतार माने जाते हैं। विष्णु भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर का साकार स्वरूप रूप है। विष्णु भगवान का एक रूप है। हम लोग कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु का ये आकार है, उनके ये है, नीला वर्ण है, ये है, वो है। लेकिन परमेश्वर जो होता है, जो पर ब्रह्म परमात्मा होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। हमने अगर किसी को दे दिया कि वो चतुर्भुज है, इस प्रकार है, तो उसकी सीमा एक बांध। अगर हम ये कहते हैं कि वो सृष्टि का पालन करता है, तो हमने सीमा बांध दी, वो पालन करने वाला है। तो परमेश्वर व्यवहारिक जगत में सगुण साकार रूप में अवतार लेता है, क्योंकि वो जो, जैसे मैंने कई बार बताया है कि ये बिजली जो है, ये बिजली पानी से उत्पन्न होती है। लेकिन पानी जो नदी में बिजली है, नदी से, गंगा जी से मान लीजिए ये बिजली बनी है, तो आप गंगा जी में प्लग लगा के बत्ती नहीं जला सकते, गंगा जी में कोई तार डाल के पंखा नहीं चला सकते। बिजली आई है वहीं से, टिहरी बांध से ये आ रही है। लेकिन उस टिहरी बांध में जहाँ बिजली छुपी हुई है, पैदा हो रही है, उस बिजली से हम न प्रकाश कर सकते हैं और न पंखा चला सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। उसको एक सीमित रूप में बांधते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, जिससे कि वो जो जल की धारा में जो बिजली अव्यक्त रूप से वर्तमान है, उसको हम लोग एक क्रिया के द्वारा तार में प्रवाहित करते हैं, उसको बांधते हैं, सीमित करते हैं, और उसको छोटे छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वहाँ तो कई हजार किलोवाट की बिजली पैदा होती है।
कई हजार वोल्ट की बिजली पैदा होती है, हमारे घर में 220 वोल्ट का लगता है, तो उसको टेक्निक से हम लोग ले आकर के 220 वोल्ट की तार के माध्यम से उसी गंगा जल में जो बिजली व्याप्त है इसमें डाल करके कहीं प्रकाश करते हैं और कहीं हम हवा लेते हैं। ऐसे ही वो जो अव्यक्त ब्रह्म है, बहुत सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो अव्यक्त ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, सब जगह है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इस तरह के काम का नहीं है। काम का तो सारा काम उसी से हो रहा है, उस तरह का काम का कि वो रावण को मार सके, वो कंस को मार सके, दुर्योधन को मार सके, वो काम वो नहीं करेगा। जैसे बिजली सारे भरी हुई है गंगा जी में, लेकिन उसे एक 0 वाट का बल्ब भी हम नहीं जला सकते, इस प्रकार से वो काम का नहीं है। अब उसको इस काम में लाने के लिए जैसे एक प्रोसेस से और उसको बांधा हमने, उसको सीमित किया, उसमें विकार पैदा किया, उसको सगुण स्वरूप रूप में लाया, जो निर्गुण था उसको सगुण रूप में ला करके उसका यूज किया। वैसे ही परमेश्वर का, परब्रह्म परमात्मा का अवतार सीमित रूप में उनके किसी एक कार्य के लिए होता है। और इसके 2 पक्ष हैं, जैसा पहले मैंने बताया, एक व्यक्तिगत स्तर पर उनका अवतार होता है, एक सामाजिक स्तर पर अवतार होता है। व्यक्तिगत स्तर पर जब सब व्यक्ति साधक ऊंचा उठता है तो उसके हृदय में ईश्वर प्राकट्य करते हैं और वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक के रूप में होता है। और जब सामाजिक स्तर पर किसी एक व्यक्ति के रूप में या किसी एक रूप में परमात्मा का अवतार होता है तो किसी एक घर विशेष में होता है, परिस्थिति विशेष में होता है और उनसे समाज का एक महान कार्य पूरा किया जाता है। तो राम के अवतार को भी हम लोग इस 2 दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा राम का अवतार दशरथ के घर में हुआ है। इसके मतलब है कि ये जो दशरथ हैं वो एक व्यक्ति हैं और दशरथ नाम में भी एक विशेष संदेश है, 10 अश्वों वाला रथ। ये व्यक्तित्व जो है, ये हर व्यक्ति का जो ये व्यक्तित्व है वो दशरथ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 अश्व रूपी ये इंद्रियां लगी हैं और इस व्यक्तित्व में उस राम का, इस दशरथ के घर में, इस व्यक्तित्व के घर में राम का अवतरण होता है। एक और दृष्टि से, गुह्य दृष्टि से भी राम के अवतरण को देख सकते हैं कि ये 3 रानियों के बीच में राम जी का जन्म हुआ था। दशरथ की 3 रानियां थीं। ये जो तीनों रानियां हैं वो व्यक्तित्व के अंदर, हर व्यक्तित्व के अंदर त्रिगुणों के परिचायक हैं, सत्व, रजस और तमस। हर व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस होता है और इस सत्व, रजस, तमस माता रूपी दशरथ रूपी पिता के संरक्षण में जीवात्मा रूपी राम प्रकट होते हैं। और ये जो जीवात्मा रूपी राम प्रकट होता है वो एक दृष्टि से, गुह्य दृष्टि से ये जीव रूप में राम है, लेकिन जीव रूप में जो राम है वो माया की सीमा में बंधा हुआ है और उस माया के साथ इस राम का संघर्ष चलता है। और ये जो जीव है, हर किसी में राम है, हम सभी में जीव है, हम सभी में राम है, लेकिन हम सभी के अंदर जो राम है वो राम सीमित है, माया के सीमा में बंधा है और उससे वो बाहर निकलने के लिए वो संघर्ष करता है। राम का जीवन, जब हम लोग अभी रामचरितमानस आगे पढ़ेंगे तो इनके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो यही इस जीव का उस माया से निकलने के संघर्ष की कहानी है, एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि ये है कि वो परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही आए हैं और वो भक्तों के लिए आराध्य देव का आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से आए हैं। तो कई दृष्टिकोण से राम के अवतरण का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व में 4 चीज बड़े प्रमुख हैं। हर व्यक्तित्व के, हर पर्सनालिटी के मुख्य आधार 4 हैं, ज्ञान, संकल्प, भावना और क्रिया। ये 4 स्तंभों पर ये व्यक्तित्व टिका है जिसमें ये जीवात्मा पलती बढ़ती है।
ये चारों भाई जो हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई इस व्यक्तित्व के चार पक्ष के परिचायक भी हैं। इस दृष्टि से भी ये व्यक्तित्व को, जीवात्मा को राम माना गया है। ज्ञान राम का प्रतीक है, संकल्प लक्ष्मण का प्रतीक है, भावना भरत का प्रतीक है और क्रिया शत्रुघ्न का प्रतीक है। ये चारों भाई वस्तुतः एक हैं। ये चारों पक्ष जो है वो एक जीवात्मा के चार पहलू हैं। ये व्यक्तित्व में जो जीवात्मा है उसके चार पिलर्स हैं और ये चारों पिलर के आधार पर इस जीवात्मा का विकास होता है। तो इस प्रकार से कई दृष्टियों से हम लोग राम को देख सकते हैं, भावनात्मक आध्यात्मिक दृष्टि से, रहस्यात्मक दृष्टि से और इसके साथ साथ आत्मनिष्ठ दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से और इस प्रकार से अलग अलग पक्षों का हम लोग अलग अलग ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चारों भाई हैं वो, जैसा कि मैंने बताया कि राम परम ब्रह्म परमात्मा यानी परमेश्वर के अवतार हैं। लक्ष्मण जो है उनको माना गया है कि वो शेषनाग के अवतार है। शेषनाग का मतलब सब गुह्य रूप से बात कही गई है हमारे धर्मों में। शेषनाग जो है वो ये कहा गया है कि पृथ्वी को अपने 1000 फन पर टिकाए हुए, ऐसा पुराणों में वर्णन है। इसमें भी प्रतीक है। जैसे विज्ञान की भाषा में हम लोग पानी को बोलते हैं, अगर कोई वैज्ञानिक से आप पूछिएगा, रसायन शास्त्री से, तो ये कहेगा कि ये H2O है। H हाइड्रोजन, 2 हिस्सा है, 2 अणु हाइड्रोजन का, H2O ऑक्सीजन है। अभी ये प्रतीक भाषा है। H2O कहने का मतलब रसायन शास्त्री समझ जाएगा कि ये जल के बारे में कहा जा रहा है। उसी प्रकार से ये जो राम है वो पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। वो राम के रूप में प्रतीक है राम। शेषनाग का अवतार माना जाता है लक्ष्मण को, और शेषनाग प्रतीक हैं। ये H2O की तरह एक फार्मूला है, ये प्रतीक है इसके ब्रह्मांडीय मन के। इस समस्त सृष्टि का एक मन है। इस समस्त सृष्टि का मतलब केवल ये पृथ्वी नहीं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी जिसकी भी कल्पना कर रहे हैं, वो सब चराचर सृष्टि को एक विराट, एक पुरुष समझ लीजिए। जैसे हमारा आपका सबका ये शरीर है, सर है, हाथ है, पैर है, आँख है, अलग अलग अंग है, और ये अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रूप में हैं, और ये मिला करके एक व्यक्ति बनाता है। उसी तरह से आप कल्पना कीजिए एक विराट पुरुष की, वो विराट जो सारे सृष्टि उसका शरीर है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, जितने भी निहारिकाएं हैं, जो भी गैलेक्सीज हैं, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, वो मिला उसके ही शरीर में है। तो वो विराट पुरुष को विराट कहते हैं। तो जैसे हम लोगों का एक मन है, उसी तरह से उस विराट का भी ब्रह्मांडीय मन भी है, उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो उस ब्रह्मांडीय मन के प्रतीक है शेषनाग, और उस ब्रह्मांडीय मन का एक लहर, ब्रह्मांडीय मन की एक किरण हम सब के अंदर, हमारे आपके मन के रूप में वर्तमान है। जैसे सागर है, वो सागर को समझ लीजिए कि एक सागर है और उसमें एक एक लहर निकल रही है। तो लहर भी सागर ही का अंश है, लेकिन एक लहर आप में, एक लहर उनमें, एक लहर उनमें, एक इनमें, एक हम में, ऐसे ही वो सब में मन का जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक माइंड, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, उसका एक एक लहर हम सबों के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर, केवल मनुष्य में ही नहीं, जीव जंतु कीट पतंग जो भी है उन सब में है। और ये सारा मन जो है मिला करके ब्रह्मांडीय मन है, और उस ब्रह्मांडीय मन के परिचायक शेषनाग थे। और ये मन ही जो है पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। शेषनाग का ये है अपने फन पर, उनकी जो फन है 1000 फन,
वो 1000 फन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के नीचे कोई सांप बैठा हुआ है। 1000 फन ब्रह्मांडीय मन की असंख्य वृत्तियों के परिचय। ये मन में क्या होता है कि वृत्ति निकलती है, विचार निकलता है और अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इतना हमारे मनीषी ने इस तरह की कल्पना कितनी सटीक की और कितनी अच्छी की। ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये वास्तव में हमारी वृत्तियों के कारण, हमारे मानसिक विचारों के कारण बना हुआ है। योग वशिष्ठ आप पढ़ रहे हैं, आप योग वशिष्ठ में पढ़ेंगे तो बार बार महर्षि वशिष्ठ इसको कह रहे हैं कि ये संसार, प्रपंच, जो ये सब है, ये वास्तव में आपका अपना विचार है। आपकी अपनी वृत्तियां जो है ये मूर्त रूप में सामने प्रकट होकर के इस संसार प्रपंच बना दिए। तो शेषनाग जी ब्रह्मांडीय मन के प्रतीक हैं और उनके अलग अलग जो फन है वो अलग अलग फन वृत्ति के प्रचायक हैं। तो ब्रह्मांडीय मन के ऊपर ये सृष्टि टिकी हुई है, ये प्रपंच टिका हुआ है, उसको ब्रह्मांडीय मन ही धारण किए हुए है, ये उसका प्रतीक है। हम सभी भी अपने अपने लिए इस संसार का निर्माण कर रहे हैं और हमारे अंदर जो मन है उसके अंदर जो ब्रह्मांडीय, उसके अंदर जो वृत्ति है उसके द्वारा हमने अपने संसार का निर्माण किया है। तो आपके अंदर परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में राम है। आप ही के अंदर आपके संकल्प के रूप में ब्रह्मांडीय मन का किरण के रूप में आपका मन है, जो संकल्प का परिचायक है, लक्ष्मण जी। भरत आपके समग्र चित्त के परिचायक, शुद्ध चित्त भावना जो है वो चित्त से निकलती है। तो भरत जी भी आपके अंदर हैं और वो आपके शुद्ध चित्त के परिचायक हैं। शत्रुघ्न जी भी आपके अंदर है और शत्रुघ्न जी जो है वो शुद्ध अहंकार के परिचायक। जो क्रिया होती है वो अहंकार से होती है। मैं मेरापन की भावना से राग द्वेष होता है और उससे फिर क्रियाएं होती है और उसके प्रतीक जो है शत्रुघ्न जी है। हमारे आपके व्यक्तित्व में राम भी हैं, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं और ये सब हमारे व्यक्तित्व के एक एक अंग हैं। ज्ञान पक्ष हमारा राम का परिचायक है, ध्यान या संकल्प पक्ष लक्ष्मण का परिचायक है, हमारी भावना पक्ष जो है वो भरत जी के परिचायक है और हमारी क्रिया पक्ष शत्रुघ्न जी के परिचायक है। तो इस प्रकार से ये चारों भाई इस दशरथ के महल में, इस व्यक्तित्व रूपी दशरथ के महल में ये चारों विहार कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ये विहार हो रहा है। चारों भाई खूब खेल कूद रहे हैं और ये क्रियाएं हो रही हैं हमारे आपके जीवन में भी और इस समस्त सृष्टि में भी। तो चारों भाइयों के जन्म का ये प्रतीकार्थ हुआ। अब रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो माता कौशल्या के समय के सामने भगवान विष्णु अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए, जैसा आप कथा जानते हैं, भय प्रगट कृपाल। और उनमें उनकी जो स्थिति थी वो वही थी, 4 भुजाएं थी और जिस प्रकार से भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। और उन्हें देख करके कौशल्या जी का ज्ञान चक्षु खुल गया। कौशल्या जी पूर्व जन्म की शत्रुपा थी और उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए और वो अपने सामने भगवान विष्णु को देख करके अत्यंत अद्भुत रूप से विस्मित रह गई और प्रार्थना करने लगी, हे अनंत महिमा और प्रताप वाले परब्रह्म परमेश्वर, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। वेद और पुराण आपकी महिमा गाते हैं। हे अनंत, हे करुणा सागर और अनंत गुण निधान, अपने भक्तों के साथ अनन्य प्रेम करने के कारण ही आपने स्वयं को हमारे समक्ष प्रकट किया है। और वो इतने लीन हो गई कि उन्हें अपनी सूध बूध भी खत्म हो गई। भगवान ने उनको इस अवस्था में, उस आनंद में देख के मुस्कुराए, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगे कि अभी जिस कारण से हमारा इस पृथ्वी पर अवतार हो रहा है वो तो अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और ये ट्रांस में चली जाएंगी, मतलब भावातीत चेतना में पहुंच जाएंगी,
तो मुख्य कार्य जो है वो तो रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसी स्तर पर, उसी रूप में पहले कौशल्या को अपने अवतार का कारण बताया, अपने विस्तार से बताया कि मैं क्यों इस धराधाम पर मैं क्यों आ रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जो हैं अपनी ये जो दिव्य जो स्मृति है इसको समेटिए और सामान्य माता के स्तर में आप आ जाइए। और फिर उसी ईश्वर, उसी भगवान विष्णु के प्रभाव से माता कौशल्या का वो जो ज्ञान जो बना हुआ था, दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान उन्होंने समेट लिया और उन्हें एक सामान्य सी माता के रूप में ये चेतना दे दी। और जब वो एक सामान्य माता की चेतना में आई तब वो एकदम चिल्ला उठी कि नहीं प्रभु, ये रूप नहीं, हमें आप शिशु रूप में दर्शन दीजिए, आप हमारे शिशु के रूप में हमारे सामने आइए, हम आपकी माता बने और आप लीला कीजिए शिशु रूप में। और उनके आप वही जो तुलसीदास की जो आप है प्रगट की माला में नीचे है, तो उसमें उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान जो थे विष्णु, वो शिशु राम के बाल रूप में, शिशु रूप में अपना रुदन आरंभ किया। अब ये एक कथा आप सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा के साथ कुछ खास बात कही गई और ये बात संदेश रूप में, गुप्त रूप में, प्रतीक रूप में कहा गया है। कौशल्या जो है वो महान भक्त थी और वो वात्सल्य भाव की प्रतीक है। भक्ति जो है वो 5 भाव के द्वारा की जा सकती है। 5 में से किसी एक भाव को, भाव का मतलब होता है एटीट्यूड, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ आप कोई भावना आप बनाते हैं। शांत भाव सबसे पहला होता है, शांत भाव। ये एक भाव मतलब शांत सौम्य रूप से, बिना किसी दिखावा के, चुपचाप अंदर ही अंदर आप भगवान से प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो हैं वो भीष्म पितामह है। आपने भीष्म पितामह को कहीं भक्ति करते हुए नहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। वो जिंदगी भर तो अपने राज्य की रखवाली करते रहे, जितने भी राजा आए उनको संरक्षण देते रहे, फिर युद्ध करते रहे, वो अपना एक सामान्य काम करते थे, लेकिन वो शांत भाव से भगवान की पूजा करते थे। कृष्ण के वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कभी उन्होंने मीरा की तरह भक्ति नहीं की, कभी उन्होंने किसी द्रौपदी की तरह भक्ति नहीं की, कभी उन्होंने कोई ऐसा दिखाया नहीं जिससे पता चल सके, लेकिन अंदर ये शांत भाव। शांत भाव के भक्त बहुत थोड़े होते हैं क्योंकि उसमें बड़ी मैच्योरिटी की जरूरत है। दूसरा जो होता है वो सख्य भाव होता है। सख्य भाव में भगवान से भक्त मित्रता का भाव रखता है। जिस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण की भक्ति है, उद्धव और कृष्ण की भक्ति है, तो ईश्वर के साथ सखा भाव, मित्र भाव। उसके बाद आप दूसरा भाव करते हैं कि जिसमें हम वात्सल्य भाव कहते हैं, जिसके अंदर आप ईश्वर को अपना शिशु समझते हैं और उसके आप अपने माता पिता खुद समझते हैं कि हम परमेश्वर के अभिभावक हैं, वो हमारा बालक है। या कभी उल्टा भी कि हम ही भगवान के बालक हैं, वो मेरा अभिभावक है। यानी भगवान को अपने शिशुवत समझना या स्वयं को भगवान का वात्सल्य, उनको अभिभावक समझते हुए अपने शिशु बन जाना। लेकिन मुख्य रूप से वात्सल्य में है कि ईश्वर को ही अपना शिशु समझा जाता है, जिसमें आपने यशोदा जी हैं, कौशल्या जी हैं, इन लोगों ने ईश्वर की आराधना जो की वो वात्सल्य भाव से की। दास भाव होता है जिसमें जो भक्त है अपने आप को ईश्वर का दास समझता है। दास का मतलब कि मैं सेवक हूँ और ईश्वर परमात्मा हमारे स्वामी हैं। और इस प्रकार के जितने भी हैं, तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, ये जितने दास लोग जिसका है वो ईश्वर को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझते हैं। ये और
लास्ट में पांचवा जो भाव है वो माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में आप ईश्वर के साथ जो भक्त है वो प्रेमी और प्रेमिका का भाव होता है कि ईश्वर हमारा प्रेमी है, हम उसकी प्रेमिका है। इस प्रकार से जैसे गोपियों ने की थी, मीरा ने किया था, ये वात्सल्य भाव वो माधुर्य भाव का उदाहरण है। तो ये अभी जो कौशल्या जी हैं वो वात्सल्य भाव के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। और वात्सल्य भाव में जैसा मैंने कहा कि ईश्वर को, भगवान को अपना शिशु के रूप में देखते हैं, लेकिन ये आम माता और शिशु का संबंध नहीं होता। ये एक तरफ तो देखने में बाहर से तो वही लगता है, लेकिन अंदर से ये कुछ और बहुत उत्कृष्ट और गहरा होता है। चाहे जशोदा जी हों, चाहे कौशल्या जी हों, आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई बार बाल राम ने कौशल्या जी को अपना दिव्य रूप अपने मुंह में कई बार दिखाया है और माता जशोदा को भी दिखाया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये इस बात का परिचायक हैं कि वो जो वात्सल्य भाव का जो भक्त है उसकी आंतरिक चेतना में हमेशा ये बात बनी रहती है कि ये जो शिशु है, ये जो बालक है, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये ब्रह्मांडीय स्वरूप है, अनंत है। ये मेरा बालक के रूप में हम जरूर उसकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मन है, ब्रह्मन है, परमेश्वर है और ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं में समाया हुआ है और ये यहाँ लीला कर रहे हैं। इसकी चेतना, इसकी स्मृति बनी रहती है। इसलिए कभी कभी वो उस ट्रांस में, उस भावातीत अवस्था में उस झलक को वो प्राप्त करती है और फिर बाद में वो शिशु रूप में आ जाती है। दूसरी बात, वात्सल्य भाव के द्वारा ये साबित होता है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक को अपनी बाहों में अपने सीमित कर सकती है, गोद में ले सकती है, उसी प्रकार से एक भक्त परब्रह्म परमेश्वर जो अनंत है, अरूप है, निराकार है, जो असीम्य है, उसको भावना से, भक्ति से, वात्सल्य रूप से अपने गोद में रख सकती है, उसको सीमित कर सकती है, उसको एक दायरे में ला सकती है जहां उसकी मन और इंद्रियां उसका अनुभव कर सकती है। यानी वो जो परब्रह्म परमेश्वर जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त है, उसको भी भावना से, भक्ति के द्वारा सीमा में लाया जा सकता है। वात्सल्य के भाव के द्वारा उसको भी हम गोद में धर सकते हैं, अपनी पहुंच में ला सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। और ये भावना के साथ, भावना अगर अपनी पवित्र हो, इतनी उन्नत हो, उत्कृष्ट हो, तो इस प्रकार से दिक् काल से परे जो परमेश्वर है वो दिक् काल, टाइम और स्पेस की सीमा में आ जाता है। और इस बात को कौशल्या जी हमेशा जानती थी। और कौशल्या जी ही नहीं बल्कि इस सत्य को राजा दशरथ भी जानते। राजा दशरथ को भी ये ज्ञान था कि ये राम जो है वो साधारण बालक नहीं है, ये परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन विष्णु के अवतार को वो बार बार मानसिक पूजा किया करते थे, उनकी आराधना किया करते थे और अपने परम लक्ष्य जो मुक्ति है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर मानते थे कि परमेश्वर ने कृपा करके हमें मुक्त करने के लिए इस प्रकार से हमारे घर में अवतार लिया है। इस प्रकार से चारों भाई जो हैं वो राजा दशरथ के घर में पले बढ़ने लगे। और अगली जो कथा है हम लोगों ने ये जो लिया है, ये ऐसा नहीं है कि रामायण का कोई एक एक चौपाई का वर्णन कर रहे हैं। मुख्य जो उसकी घटनाएं हैं, कथाएं हैं, उनको ले करके ये आगे चल रहे हैं। चारों भाई जब किशोर अवस्था में पहुंचे तो एक दिन विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित। उसका कारण था, विश्वामित्र जी संसार के कल्याण के लिए
अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। और एक बार उन्होंने विश्व शांति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन उनके बार बार के प्रयास के बाद भी मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उनके यज्ञ को बीच बीच में विध्वंस कर दिया करते थे। और इससे उनका जो वो एक अनुष्ठान था, जो संकल्प था, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इससे बड़े वो बेचैन थे कि इसको कैसे पूरा करें। फिर उन्होंने ईश्वर की सहायता लेने की सोची और अपनी मानसिक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस समय भगवान विष्णु राजा दशरथ के घर में राम के रूप में, चारों भाई के रूप में अवतरित हुए। ये उन्हें ज्ञात हो गया। फिर उन दिव्य भाइयों को लेने के लिए वो राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। उस समय ये चारों भाई बहुत कम उम्र के थे, किशोर अवस्था के थे। और वहां पहुंचते ही जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र को देखा तो उन्होंने उनका सम्मान किया और कहा कि आप कैसे पधारे हैं, आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे भी हमें से जो भी अपेक्षा है वो हम आपकी पूर्ति करेंगे, बताएं आप कैसे आए हैं। और ऐसा जब उनकी तरफ से आश्वासन मिला तो विश्वामित्र जी ने अपना प्रयोजन बताया कि हम आपके यहाँ इस प्रयोजन से आए हैं कि आप हमें राम और लक्ष्मण को, इन दोनों भाइयों को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यज्ञ को पूर्ण करने में ये दोनों सहायक होंगे। उस समय भावनात्मक स्थिति राजा दशरथ की ऐसी थी कि वो राम को एक पल के लिए भी अलग नहीं करना चाहते थे। और उनके मन में ऐसा हुआ कि राम और लक्ष्मण किस प्रकार से अभी परिपक्व नहीं है, इतने पारंगत नहीं है कि मारी, सुबाहु और काड़का जैसे राक्षसों को इसे वध कर सके। इसलिए उन्होंने शुरू में राम को, लक्ष्मण को देने में आनाकानी की। वैसे रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं आया है, लेकिन योग वशिष्ठ में है कि एक बार उन्होंने मना ही कर दिया। और जब मना कर दिया तो विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित और उनके क्रोध के कारण वहीं पर वशिष्ठ जी भी थे, वो जानते थे कि विश्वामित्र का क्रोध कितना विकराल होता है। वो बीच बचाव करते हुए सामने आए और उन्होंने राजा दशरथ को आदेश दिया कि नहीं, आप राम लक्ष्मण को यहाँ बुलाइए और हम लोग देखेंगे कि उनको क्या कठिनाई है। जबकि दशरथ जी ने कहा था कि इन दिनों रामचंद्र जो हैं बीमार चल रहे हैं, वो खा पी नहीं रहे हैं। आप जब वैराग्य प्रकरण में, मुमुक्षु वैराग्य प्रकरण योग वशिष्ठ का पढ़े हैं तो उसमें आया है कि वो राजा दशरथ बार बार कह रहे हैं कि कई दिनों से बीमार हैं, वो उनके चलते चारों भाई और भी कोई भोजन नहीं कर रहा है, वो पीले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं और उनके किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं रह गई है। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, पहले उन्हें यहाँ बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाएगा कि क्या है, हम लोग परीक्षण करेंगे और उनकी जो कठिनाई होगी, समस्या होगी, उसे हम लोग दूर करेंगे। तो राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके राम जी को बुलवाया और फिर प्रश्न किया। योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण में लंबा एक प्रकरण है जिसमें रामचंद्र जी ने से पूछा गया कि आप क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं, आपको क्या कठिनाई है, आपको क्यों रुचि नहीं है संसार में। तो उन्होंने बताना शुरू किया है। बहुत लंबा अध्याय है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम इस संसार में खुश रह सकते हैं। फिर जन्म में क्या दुख होता है, बालकपन में क्या दुख होता है, युवावस्था में क्या दुख होता है, वृद्धावस्था में क्या दुख होता है, मरने में क्या दुख होता है, धन में क्या दुख होता है, ऐश्वर्य में क्या दुख होता है। ये सब का एक एक चैप्टर वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि जब इतना सारा दुख है इस जीवन में तो भला हम कैसे निश्चिंत और सुखी हो सकते हैं। हम इस दुख से रास्ता चाहते हैं, इससे दूर करना चाहते हैं। तब विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से रिक्वेस्ट किया कि आप जो हैं ये बहुत आदर्श साधक की अवस्था, इनमें आदर्श वैराग्य उत्पन्न हो गया है, आप इनको वेदांत की शिक्षा दें और इन्हें इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराएं।
और वही वशिष्ठ जी जो थे रामचंद्र जी को पूरे शिक्षा जो दी है वेदांत की, वो योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में संकलित है। और योग वशिष्ठ ग्रंथ 32,000 श्लोकों का ग्रंथ है। हम लोग इन दिनों योग वशिष्ठ का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके 6 प्रकरण हैं, मतलब मुख्य अध्याय समझ लीजिए या खंड समझ लीजिए। और इन दिनों हम लोग पिछले 2 साल से यहीं सत्संग में मंगल को या बृहस्पति की शाम को हो रही है, पिछले 2 साल से हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इन दिनों 6ठा जो प्रकरण है, निर्वाण प्रकरण, अंतिम प्रकरण, उसका अध्ययन चल रहा है। तो वो पूरा का पूरा रामचंद्र जी को जो शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी, वो एक अलग पुस्तक जिसका नाम है योग वशिष्ठ या उत्तर रामायण, उसमें संकलित है। और हम कहते हैं कि जो थोड़ी भी रुचि रखते हैं अध्यात्म में और जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है या जिन्हें संसार के स्वरूप के बारे में जिज्ञासा है, वे सभी लोग योग वशिष्ठ का अध्ययन जरूर करें। योग वशिष्ठ ग्रंथ का अध्ययन करना है। श्री स्वामी जी ने योग वशिष्ठ ग्रंथ को, इतने विशाल ग्रंथ को 6 खंडों में लिखा है और उनका 6 वॉल्यूम जो है अलग अलग योग वशिष्ठ वॉल्यूम 1 से लेकर 6 तक, उसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग कर रहे हैं। और इन दिनों 5वां खंड का अनुवाद हो चुका है, अब 6ठे खंड का अनुवाद चल रहा है। इसका DVD भी हम लोग बना रहे हैं, तो आप चाहेंगे तो उसको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको भेज दिया गया वशिष्ठ जी के आश्रम में, और वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को शिक्षा दे करके उन्हें आत्मज्ञान कराया। तो आज यहीं तक हम लोग इस सत्संग में चर्चा करेंगे। अगले दिन इससे आगे की चर्चा होगी। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ प्रदान करके इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ करने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये अनुग्रह आगे भी बना रहेगा और आप इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।